हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यमुध्रु में। तो आज हम 4 टक्स सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नापी को ले लेंगे, अच्छे से नापी को रखना है और फिर ब्लाउज़ की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच आ रही है। तो ये देखिए ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 14 इंच है। उसके बाद शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट है। उसके बाद गला 5.5 इंच है और सामने गले की लंबाई 6 इंच है। उसके बाद हम इस तरह से टेप को रखेंगे और फिर सीने का नाप ले लेंगे। तो सीना यहाँ पे 18 इंच है। उसके बाद कमर का नाप लेंगे। तो कमर जो है 16 इंच है। आप चाहो तो एक साइड से भी नाप ले सकते हो। तो हमें जो है काज साइड को पकड़ना है और इस तरह से टेप को रखना है। तो यहाँ पे सीना जो है 9 इंच पे आ रहा है और कमर का नाप लेंगे। तो कमर यहाँ पे 8 इंच है। उसके बाद हम बाजू का नाप लेंगे। तो बाजू यहाँ पे 9 इंच है। उसके बाद हम ब्लाउज़ को उलट लेंगे। तो इसमें का जो पीछे का गला है वो चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसका नाप नहीं ले रही हूँ। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको गले का नाप कितना रखना है। उसके बाद हमें मेन कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में लंबाई में बिछा देना है। तो ये देखिए अच्छे से लंबाई में इसे सेट कर देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो मेन कपड़े को डबल फोल्ड में 11 इंच पे रखना है। तो ये देखिए डबल में कपड़े को जो है 11 इंच पे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 14 इंच है। 1 इंच बढ़ाते हुए 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड से भी 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद आर्म होल की लंबाई नापेंगे। तो 5.5 इंच पे आर्म होल की लंबाई रहेगी और फिर दोनों निशानों को मिला देंगे और फिर दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना देंगे। और 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। तो ये देखिए उसके बाद हमें आर्म होल में गोलाई दे देनी है। ढाई इंच पे गले का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे गले के लिए 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। आप अपने हिसाब से गले को कम या ज़्यादा रख सकते हो। गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी और फिर दोनों निशानों को मिला देंगे। उसके बाद फिर गले में गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम सीने का नाप लेंगे। तो हमारा जो सीना है वो 9 इंच पे है। तो 9 इंच पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो जो हमारा कमर जो है 8 इंच है। तो ये देखिए 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच जो है टक्स के लिए निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। दोनों फिटिंग के निशान को मिला देंगे।
और एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मिला देंगे। उसके बाद फिटिंग के निशान से रखते हुए टक्स के लिए सेंटर निकाल लेंगे और फिर 4 इंच पे टक्स का निशान लगा देंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे और इस तरह से दोनों साइड पे आधा आधा इंच पे निशान लगा देंगे टक्स के लिए 1 इंच का। तो हमारे जो बैक पार्ट की मार्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम कपड़े को जो है खिसका लेंगे। उसके बाद कपड़े को अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है नापी को ले लिया है, क्योंकि इसमें जो है मैं बेल्ट को अलग से कट करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें नाप लेना है। तो ये देखिए 11.5 इंच पे जो है हमारा बेल्ट अटैच हुआ है। मैं बेल्ट को अलग से कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है बाजू के लिए हमारा कपड़ा जो है कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं बेल्ट को अलग से कट करने वाली हूँ। तो 1 इंच बढ़ाते हुए 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे। जो हमारा बेल्ट है वो 11.5 इंच पे अटैच हुआ है, तो 1 इंच बढ़ा के 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद जहाँ से हमने शोल्डर का निशान लगाए हैं वहीं पर से 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच पे गले का निशान लगा देंगे और 5.5 इंच पे आर्म होल की लंबाई ले लेंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे। तो ये देखिए दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। तो ये सामने का पल्ला है, तो इसमें जो है 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई रहेगी। उसके बाद इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और जो हमारे सामने का गला है वो 6 इंच पे था, तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच 2 पॉइंट है। फिर दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। और फिर गले में गोलाई दे देंगे। इसके बाद हमें सीने का नाप लेना है। तो सीना यहाँ पे 9 इंच है, तो 1 आधा इंच जो है मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ काज पट्टी और हुक पट्टी के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने सीने में 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है और फिर उस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने निशान लगाए हैं गले के पास से और जहाँ से बेल्ट अटैच होगा वहीं पर से टेप को रखना है और फिर सेंटर निकाल देंगे और फिर निशान लगा देंगे। उसके बाद फिर 2 इंच पे टक्स का निशान लगा देंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो निशान लगाए हैं वहीं पर से टेप को हल्के से तिरछे में रखना है और 2 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर से जो निशान लगाए हैं वहीं पर से टेप को रखना है और 2 इंच का गैप देते हुए निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से 2-2 इंच का गैप देते हुए टक्स के लिए निशान लगा लेंगे और फिर उन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टक्स की मार्किंग हो चुकी है। तो ये देखिए कमर और गले के पास से इस तरह से सेंटर लगा लेंगे और 2 इंच की लंबाई में टक्स के लिए निशान लगा देंगे। उसके बाद जो निशान लगाए हैं वहीं पर से 2 इंच का गैप देते हुए टक्स का निशान लगा देंगे। उसके बाद फिर से जो निशान लगाए हैं वहीं पर से 2 इंच का गैप देते हुए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से टक्स के लिए निशान लगा देंगे। तो ये दोनों आर्म होल के पास से बीच से इसे कट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर से मैं बेल्ट निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा जो बेल्ट है वो 2.5 इंच पे तैयार रहता है, तो 1 इंच बढ़ाते हुए 3.5 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे और दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे।
और फिर उसे इस तरह से बॉक्स की तरह बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है बेल्ट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो बेल्ट है वो 10 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो जो निशान लगाए हैं उसके बीचों बीच से हमें कटिंग करनी है। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से सिलाई से जुड़े हुए काम की वीडियोस देखने के लिए आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा। आगे भी सिलाई से जुड़े हुए काम की वीडियोस मैं आप सभी के लिए शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, समझाने का तरीका पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आर्म होल को बीच से बिल्कुल भी कट नहीं करना है, क्योंकि यहीं पर से जो है हमारा बेल्ट निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ब्लाउज़ की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये जो है हमारा सामने का पल्ला है और ये जो है हमारा बेल्ट है। तो जो निशान लगाए हैं उसे वहीं पर से कपड़े को कट करके सीधा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा बेल्ट जो है कट के तैयार हो चुका है। और ये जो है हमारा पीछे का पल्ला है। तो ये देखिए गले की गोलाई जो है बहुत ही अच्छे से आई है। हमें इसे इस तरह से रखेंगे और फिर जो फिटिंग का निशान लगाए हैं उसे दूसरी साइड से भी इस तरह से कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा निशान है वो दूसरे साइड से भी आ चुका है। अब हम इसे अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद हम सामने के पल्ले को लेंगे और इसे ओपन करेंगे और फिर जो निशान लगाए हैं उसे एक बार फिर से मैं अच्छे से डार्क कर लेती हूँ, ताकि दूसरे साइड से भी जो निशान है उसे कॉपी कर सके। उसके बाद इस तरह से उसके ऊपर रखना है और फिर हाथों से इस तरह से अच्छे से थपथपा लेना है, ताकि जो हमारा निशान है दूसरे साइड से भी कॉपी हो जाए। तो ये देखिए जो निशान है वो दूसरी साइड से भी आ चुका है। अब हम उसे चॉक से डार्क कर लेंगे। तो ये वाला साइड जो है हमारा काज साइड है, तो काज साइड जो है इसे 1 इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देंगे। और फिर जो हमारा नीचे का टक्स है वहाँ पास आधा आधा इंच पे दोनों साइड से निशान लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा टक्स है वो 1 इंच पे रहेगा। तो ये देखिए दोनों साइड से आधा आधा इंच पे निशान लगा देंगे। दूसरे वाले टक्स में भी सेम इसी तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद बीच से कट कर देंगे। उसके बाद इसे साइड में रख देंगे। तो ये देखिए हमारा बेल्ट है और ये जो है हमारे सामने का पल्ला है और ये हमारा बेल्ट है। तो इतना कपड़ा जो है कम पड़ रहा है, तो टक्स लगने के बाद बेल्ट जो है बराबर से आ जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से बराबर में कट कर लेंगे। और जो पीछे के पल्ले में पीछे के पल्ले के साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसे हम कट कर लेंगे जॉइंट करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से बराबर से कट कर लेंगे।
तो ये जो ब्लाउज पीस होता है वो छोटा ही रहता है, तो जितना हमारा कपड़ा है उसी से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसे इस तरह से यहाँ पे जॉइंट करना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। सेम इसी तरह से हमें जॉइंट करना है। उसके बाद कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेंगे, फिर 4 भागों में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे बाजू की लेंथ 6 इंच 2 पॉइंट है। उसके बाद हमें पीछे के पल्ले को लेना है और फिर आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल जो है 9.5 इंच 2 पॉइंट है। तो जितना हमारा आर्म होल की गोलाई आई है उससे 1 इंच कम रखना है। तो यहाँ पे 8 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो बाजू है यहाँ पे 6 इंच 2 पॉइंट है। और फिर इस तरह से जितना हमारा बाजू है उसका हाफ ले लेंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा है साइड में उसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और ऊपर से बंद साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर दोनों निशानों को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे और फिर उस निशान को जो है अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो बाजू की मार्किंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर नापी को लेना है। तो हमारा जो बाजू है उसकी गोलाई जो है नाप लेंगे। तो यहाँ पे बाजू की गोलाई 6 इंच पे आ रही है, तो 6 इंच पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे और फिर 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा देंगे और फिर दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। उसके बाद साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे और फिर बाजू की कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद से फिर सामने के पल्ले के लिए आधे इंच पे इस तरह से डाउन कर देंगे और फिर बाजू को ओपन कर लेंगे और फिर जो हमने आधे इंच पे डाउन किया था उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है हमारी ब्लाउज़ की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।